नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और इस वक्त हम खड़ा हैं गढ़वा के घंटा घर चौक कहें तो रंका मोड़ पे। और कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना ने गढ़वा सदर की बात करें तो गढ़वा में 7 एक्टिव केस हैं। आज जो है कि रंका अनुमंडल, गढ़वा ज़िले के रंका अनुमंडल में कोरोना ने दस्तक दिया है और वहाँ भी एक एसडीपीओ रंका के जो रीडर हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद जो है कि पूरे प्रशासन महकमा जो है कि अपने आप में पूरा तेज़ी ला रही है कि किसी तरह का लोग लापरवाही न बरतें। ऐसे में जब प्रशासन की कार्यालय तक कोरोना पहुंच जा रही है और सरकार की जो गाइडलाइन जारी हुई है कि 8 बजे तक दुकानें बंद होनी चाहिए, तो ऐसे में लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और अभी जो है कि गढ़वा सदर थाना के जो है कि गाड़ी घूम रही थी और अनाउंसमेंट कर रही थी कि रात्रि 8 बजे के बाद कोई भी दुकान नहीं खुली रहनी चाहिए। और ऐसे में यहाँ के लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे नई गाइडलाइन जो सरकार ने जारी की है, क्या बताएंगे आप? 8 बजे तक ही दुकान खुली रहनी है। हम क्या बतलाएं? हम बताइए कुछ, कैसा है आपका जो सरकार का फैसला लिया गया है, क्या कहेंगे आप? सरकार का फैसला तो लिया गया है, जैसे कि हम लोग का तो सब गरीबी है ही है। अभी बीच में भी लॉकडाउन लगा हुआ था और हम लोग ठेला वाले हैं, ठीक है। और 8 बजे जो है 8 बजे तक तो ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है सर कि गरीबी से एक तो महामारी से आदमी मर रहा है और ऊपर से लॉकडाउन और परेशान हो जा रहा है। जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ पे लॉकडाउन नहीं लग रहा है और हम लोग जितना भी गरीब व्यक्ति हैं हम लोग मर जा रहे हैं इसी तरह। आज वो है तेजी से पाँव पसार रही है, आखिर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बिना मास्क के रोड पे लापरवाही तो है, लापरवाही है ना, लापरवाही है। गलती कोई और कर रहा है, हम खामियाजा आप लोग भुगत रहे हैं सभी लोग। हाँ हाँ ऐसा ही है। हाँ ऐसे ही है। क्या बताइए? कितना लोग बिना मास्क का है। कल हम भी बिना मास्क के थे, हमसे भी फाइन लिया गया 100 रुपया। अच्छा। आज जितना भी व्यक्ति हैं यहाँ पे एक लाइन से दुकान लगा हुआ है, सबसे 100 रुपया फाइन लगा गया है। कल फाइन लिए, आज हम लोग सुधर गए, अपने आप मास्क लगा कर चल रहे हैं। दुकान पे सुबह से हैं, मास्क लगा कर ही हैं। दुकानदारी भी करना है तो दूरी बना कर करना है, अपना सेफ्टी में रहना है। और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है, ऐसे में प्रशासन के द्वारा सख्ती बढ़ती जा रही है। आज एसपी ने समीक्षा बैठक कर सभी थाना प्रभारी को, डीएसपी को निर्देश दिया है कि सख्ती से सरकार के गाइडलाइन जो निकाला गया है उसको पालन करवाएं। ऐसे में गढ़वा सदर थाना के द्वारा जो है कि अनाउंसमेंट करवाया गया कि रात्रि 8 बजे सब लोग दुकान स्वेच्छा से बंद कर दें। ऐसे में हमारे साथ गढ़वा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या कहेंगे आप। देखिए, सबसे बड़ी बात है कोरोना के 2 लहर से हम लोग गुजरे हैं, दोनों जद में आए हैं। कितने लोग हमारे बीच से जुदा हो गए, आक्रांत होकर के कुछ लोग ठीक भी हुए। तीसरी लहर के बारे में हम लोग कोई नहीं सोचे थे, लेकिन तीसरी लहर ओमिक्रॉन के रूप में हमारे बीच आ गई है। लोग उसके जद में आ रहे हैं। राज्य मुख्यालय में भी ज़्यादा संख्या बढ़ रहा है। हम गढ़वा की अगर बात करें तो गढ़वा में भी लोगों की संख्या बढ़ रही है, लोग उसके जद में आना शुरू हो गए हैं। अब ज़रूरत है इसके मद्देनज़र जागरूक होने की। हम खबरनवीस भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। प्रशासन लगातार दोनों बार हम लोग देखे होंगे अरुण जी की, दोनों बार हम लोग जो खबर करने निकलते थे तो दोनों बार प्रशासन मुख्य सड़क पर रहती थी, गांव में जाते थे प्रशासन के अधिकारी, चाहे तो प्रखंड का स्तर का अधिकारी हो या जिला स्तर का अधिकारी हो, वरीय अधिकारी, वो जाते थे। दोनों का मकसद यही था कि लोगों को जागरूक करना, लोग मास्क लगावें, भीड़ में ना जाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अकारण बाहर ना निकलें। अब तीसरी लहर जब हमारे बीच आई है तो इसके लेकर भी लोगों को जागरूक होना होगा। दूसरी बात ये तो ओमिक्रॉन को लेकर हो गई। अब जहाँ तक जागरूकता की बात है तो लोग जागरूक हो जाएं, इसलिए कि लोग उसके जद में, तीसरी लहर के जद में ना आवें। साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर ही प्रशासन जागरूक कर रहा है और वैक्सीनेशन को लेकर निश्चित रूप से जागरूक होना होगा, इसलिए कि मात्र वैक्सीनेशन ही, जिसे हम ठेठ भाषा में टीका कह सकते हैं, लास्ट अंतिम विकल्प है जो हमें कोरोना के जद में आने से, ओमिक्रॉन के जद में आने से बचा सकता है। लोग देखा जा रहा है कि लोग गांव हो या जिला मुख्यालय हो, कई ऐसे मोहल्ले में भी देखा गया, जो वीडियो वायरल भी हुआ, प्रशासन द्वारा दिखाया गया कि अभी भी लोग टीका लेने से परहेज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम टीका नहीं लेंगे, जब समय आएगा तब लेंगे। आखिर समय कब आएगा? जब आपके परिवार में लोग उससे प्रभावित हो जाएंगे ओमिक्रॉन से, तब आप लेंगे। इसलिए ज़रूरत है सभी को टीका लेने की। साथ ही साथ हम खबरनवीसों को भी दायित्व बनता है कि हम लोगों को जागरूक करें कि लोग टीका लें,
क्योंकि एक बार फिर हम कहेंगे एकमात्र टीका ही हमें इसके जद में आने से बचा सकता है। हम अगर बात करें पुराने साल की, यानी कि आखिरी दिन कहें 31 दिसंबर, उससे पहले तो गढ़वा में एक्टिव केस की संख्या 1 थी, लेकिन अब जैसे ही नए साल की आगाज हुआ, लोगों ने लापरवाही बरता, कंधे से कंधे पर हाथ रखकर लोगों ने खुशियाँ का इजहार किया, हजारों की झुंड रहा इस पिकनिक स्पॉटों पे। क्या कहते हैं, उसकी भी खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो केस बढ़ रही है? निश्चित रूप से लोगों को एहतियात बरतने की बात कह दी गई थी उसी समय जब हम नए साल में प्रवेश नहीं किए थे। जब हम 31 दिसंबर आ रहा था या दिसंबर अंतिम हो रहा था, उस दौरान प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा एहतियात बरतने की बात पर अभी भी जांच अगर गढ़वा में बड़े स्तर पर करा दिया जाए तो यहाँ भी मरीज में इजाफा हो जाए तो कोई अतिशक्ति नहीं होगी। इसलिए अभी भी ज़रूरत है एहतियात बरतने की। दूसरी ओर लॉकडाउन को लेकर के जो बात हो रही है कि लॉकडाउन हो जाएगा, अगर संख्या बढ़ जाएगी अपने यहाँ तो निश्चित रूप से सब कुछ प्रभावित होगा। अरुण जी, आप भी देख रहे हैं, आप अपने अनुमंडल क्षेत्र में भी देख रहे होंगे, जिला भी आप सब जगह जा रहे हैं खबर कवर करने। सबसे अधिक अगर कुछ प्रभावित हुआ है तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। फिर से स्कूल बंद हो गया, सब कुछ खुले हुए हैं, मधुशाला खुला हुआ है, पाठशाला बंद हो गया। इसलिए ज़रूरत है इस पर एहतियात बरतने की, ताकि अपने यहाँ संख्या न बढ़े, अपना ज़िला सुरक्षित हो, अपना राज्य सुरक्षित हो, ताकि हम इससे मुक्त हो जाएं। अपने यहाँ जो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है और बच्चों का स्कूल खुले, इसके लिए ज़रूरत है सबको एहतियात बरतने की। एक बार फिर से कहेंगे, लोगों से हम लोग भी अपील करना चाहेंगे कि आप अकारण भीड़ में ना जाएं। अब भीड़ में अगर आप जा रहे हैं किसी काम से, जरूरी काम वास्ते अगर बाहर निकल रहे हैं तो आप मास्क लगा लें और ज़्यादा भीड़ में ना रहें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, ताकि आप ओमिक्रॉन के जद में आने से बच सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमसे बात कर रहे थे, इनका कहना है कि लोगों ने जो लापरवाहियाँ बरता उसकी खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है, जो एक सरकार को एक कठोर कदम उठाना पड़ रहा है। और ऐसे में लोगों ने लापरवाहियाँ खूब बरती है, मैंने आपको खबर के माध्यम से कई बार दिखाया भी है। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि कितने हद तक लोग लापरवाही से बाज आते हैं। जब तक लापरवाही रहेगी तब तक कोरोना की जद में लोग आते रहेंगे। कैमरा पर्सन CS तिवारी के साथ मैं अरुण कुमार, लगातार न्यूज गढ़वा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।